जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार, कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार। जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार, कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार। नमस्कार, मैं देवेंद्र कौशिक। आज हम पहुंचे हैं अपने खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में बिजली बोर्ड के एक्शन ML रोहिल्ला के कार्यालय में, जहां उनसे जानेंगे कि बिजली बोर्ड में जो आम जनता है वो किस तरह से अपने कामों को लेकर उनके पास पहुंचती है और वो किस तरह से उसका समाधान कर पाते हैं और क्या क्या उनकी जिम्मेदारी है, ये भी जनता के प्रति उनसे जानने की कोशिश करेंगे अपने खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में। जैसा कि हमारे खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में हम बात करते हैं उन अधिकारियों से जिन पे जनता की जिम्मेदारी है और जनता के कामों को निपटाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज ऐसे ही हम एक अधिकारी हैं एक्शन ML रोहिल्ला, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के, और हम उनसे आज जानेंगे कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारी जनता के प्रति है, क्योंकि फरीदाबाद में ही जन्मे ML रोहिल्ला जी की कर्मभूमि भी ज़्यादातर फरीदाबाद ही रही है, तो जनता के कामों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और जनता भी इनसे उतनी ही वाकिफ़ है। ML रोहिल्ला जी, आपके सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो काम हैं वो किस तरह के काम हैं, क्या इस सीट पर जो आप काम कर रहे हैं वो किस तरह के कार्य हैं आपके। तो इस डिपार्टमेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, बहुत अहम डिपार्टमेंट है। हर आदमी इससे जुड़ा हुआ है, हर आदमी को इसकी ज़रूरत है, और क्योंकि बिजली तो लाइफ लाइन बन चुकी है जनता की। बिजली के बगैर तो एक मिनट का भी गुजारा नहीं है, और उसको जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। डिपार्टमेंट की वर्किंग हमें कैसे स्मूथ बनानी है, कैसे हमें लोगों की समस्याओं का निपटारा करना है, समयबद्ध तरीके से निपटारा करना है, और उसमें अपने डिपार्टमेंट
का भी ख्याल रखना है कि डिपार्टमेंट को हमने कैसे फ़ायदे में लेके जाना है, जो कि हम नुकसान से जूझ रहा है हमारा डिपार्टमेंट, लॉसेज चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, उससे बाहर भी निकालना है, जनता को भी संतुष्ट करना है। जब आप एक्शन के रूप में इस चेयर पर बैठते हैं तो आपकी जिम्मेदारी हम भी मानते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी होंगी, लेकिन फिर भी जनता जानना चाहेगी कि आप इस चेयर पर बैठ के कौन कौन से जनता के काम और कौन कौन से विभाग से संबंधित काम आप पहले हम उनके बारे में चर्चा कर लें कि वो क्या है। ऐसा जनता के काम तो ये है कि जनता को जो हमने एक शेड्यूल बना रखा है बिजली का कि हमने अर्बन में 24 घंटे देनी है, इंडस्ट्री को 24 देनी है, रूरल को ट्यूबवेलों को 8 घंटे देने हैं, गाँवों को 12 घंटे देने हैं, या जो हमारा गांव जगमग गांव वाले गांव उनको 15 घंटे का कर रखा है सरकार ने। पहला तो सबसे पहले हमारी जिम्मेवारी ये है कि हम उनको क्या पूरी बिजली मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर वो नहीं मिल रही है तो हम उसको पहले तो दुरुस्त करना है उस चीज़ को, कहीं ब्रेकडाउन है, कहीं कंप्लेंट है लोगों की, पहले तो हमें ये चीज़ देखनी है कि भाई जो शेड्यूल है उस शेड्यूल में बिजली चल रही है नहीं चल रही है, उसको इंश्योर करना है। दूसरी चीज़ ये है कि बिजली तो चल रही है, लाइन चल रही है, फीडर चल रहा है, लेकिन क्या इंडिविजुअल आदमी, हर एक आदमी को उसके घर तक बिजली पहुंची है नहीं पहुंच रही है, उसकी कोई डिस्टर्बेंस है तो उसको अटेंड कराना है। वो हम सबसे टॉप प्रायोरिटी हमारी ये रहती है। जहाँ तक डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी का सवाल है, डिपार्टमेंट की हमारी प्रायोरिटी ये है, सबसे मेन प्रायोरिटी है कि हमारे जो लाइन लॉसेज हैं, जिनको हम AT&C भी कहते हैं, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेज, वो हमने डाउन लेके आने हैं ताकि डिपार्टमेंट का हमारा ये घाटा कम किया जा सके, क्योंकि लाइन लॉसेज घटाना डिपार्टमेंट की सबसे अहम हमारी प्रायोरिटी है। जैसा कि आप बात कर रहे थे लाइन लॉस की, और इस बीच में आप फ़ोन पे भी आप इसी बात को कहीं ना कहीं ये भी जुड़ा हुआ है बिजली चोरी को लेकर, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं लाइन लॉस में बाधक है, तो इसको किस तरह से आप निपटते हैं इससे? इसको बिजली चोरी को रोकना कठिन तो है, पर मुश्किल असंभव तो कुछ भी नहीं है, कठिन बहुत है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर गांव देहात का और कच्ची जो कॉलोनी है उन्हीं का एरिया है, और इस एरिया में आपको पता है कि माहौल थोड़ा सा ऐसा होता है कि उन लोगों से निपटना आसान नहीं होता, क्योंकि अभी कल परसों भी हमारे यहाँ जलाका गांव में चोरी पकड़ने गई टीम और उनके साथ कुछ वारदात हो गई, आपस में झगड़ा हो गया था लोगों ने। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी के तहत विभाग के पे दबाव रहता है। बिल्कुल दबाव पूरा है, उसके बावजूद भी हमारे आदमी कहने लगे कि दिक्कत हो जाएगी जी, ये है वो है, हमारे ऐसे बेइज्जती होगी, हमारी पिटाई होगी, तो हम कैसे चोरी पकड़ेंगे। मैंने कहा नहीं, चोरी तो पकड़नी है ही। जो अगर तुमने डिपार्टमेंट बिजली बोर्ड चुना है नौकरी करने के लिए, तो इसके हालात में इसी में काम करना पड़ेगा। अब ये थोड़ी है कि अगर जो सेना में आदमी भर्ती और वो कहे भी मैं तो मरने से डरता हूँ जी, वहाँ तो आदमी शहीद होने के लिए भर्ती होता है। तो बिजली चोरी पकड़ना तो बिजली बोर्ड में भर्ती होना, बिजली चोरी पकड़नी पड़ेगी। अच्छा, कई मोर्चों पे आपके काम हैं, आपके बिल कलेक्शन का भी है, कनेक्शन देने का भी है, और जनता के समस्याएं भी सबसे ज़्यादा जब देखा जाता है कि बिजली विभाग से ही जूझना पड़ता है जनता को। आपके जो नीचे अधीनस्थ अधिकारी हैं या SDO या JE, उनसे कैसे आपका तालमेल बन पाता है, क्या तालमेल रहता है? तालमेल देखो, ये एक सिस्टम है, एक सिस्टम हमने डिवाइस कर रखा है, वो सिस्टम हमारा काम करना चाहिए, हमने ये देखना है। सीनियर अधिकारी की ड्यूटी उस सिस्टम को एक्टिवेट करके रखना है, उसमें दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। एक सिस्टम बना दिया, एक SDO की ड्यूटीज़ हैं, वो SDO अपनी ड्यूटी से दाएं बाएं होता है तो उस पर कार्रवाई करना या उसको कंट्रोल करना, उसकी मॉनिटरिंग करना हमारी ड्यूटी है। SDO के नीचे JE है तो JE को कंट्रोल करना उसकी जिम्मेवारी है। SDO फेल होता है तो उस पर कार्रवाई होगी अपनी ड्यूटी को निभाने में, JE फेल होगा तो JE पर कार्रवाई होगी। इसमें हम कोई कोताही नहीं बरतते कि भाई हमारा आदमी लापरवाही करे, जान के लापरवाही करे। अच्छा, इसकी रिपोर्टिंग फिर आप डे बाई डे करते होंगे? डे बाई डे रिपोर्टिंग हमारी होती है, हमारे डेली के प्रोग्रेस हैं, डेली के पैरामीटर्स सेट कर रखे हैं, डिपार्टमेंट ने कर रखे हैं, कुछ हमने अपने लेवल पे किए हुए हैं, डिपार्टमेंट ने हमारे सेट कर रखे हैं कि डेली ये प्रोग्रेस आनी चाहिए, डेली बेसिस पे जाती है। हमारा गाँव जम्मू गाँव में उसके डेली प्रोग्रेस जाती है, क्या क्या काम हुआ है। अधिकारियों पर नज़र बनाए रखना भी आपकी एक जिम्मेदारी है? वो तो अहम जिम्मेवारी है। अगर हमारे गांव देहात के या कंज्यूमर जो भी कहीं के भी हैं, वो नीचे जा रहे हैं, JE के पास जा रहे हैं, SDO के पास जा रहे हैं, वो नहीं सुन रहा है, तो वो भी तो हमने देखना है कि भाई क्यों नहीं सुन रहा है। वो आदमी मेरे पास आएगा तो वो आदमी, इसका मतलब मेरे SDO
नहीं सुनी उसकी बात, तभी मेरे पास आया, या मेरे से रिलेटेड काम है उसका, कोई मेरे से ही संबंधित काम है तो वह मेरे पास आया। अच्छा, हम सीधे सीधे अपने जो प्रोग्राम है उसके थीम पे आ जाते हैं कि जनता आपके पास में किन किन कामों के लिए पहुँचे। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो एसडीओ से या जेई से नहीं होंगे, वो उससे केवल और केवल आपके पास होंगे। दूसरा, जो एसडीओ या जेई ने नहीं किए हैं वो तो एक अलग पहलू हो गया कि भाई वो भी आपको ही निपटाने, लेकिन सीधे कौन से ऐसे काम हैं जो आपके पास ही आए जनता। सीधे मेरे पास अगर देखा जाए तो हमारे सिस्टम में जो मेरे पास किसी आदमी को भी यहाँ आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काम हमारा एसडीओ, हम ये चाहते हैं कि हमारे एसडीओ लेवल पे ही जो लोकल हमने बिठा रखे हैं ऑफिसर, वो काम करें। मेरी पावर का जो काम है तो वो मेरे पास पेपर भेजे, हमारा मेल सिस्टम है आजकल तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 मिनट में आप यहाँ पेपर आ जाएगा, वो मैं इमीडिएट जो मेरी पावर में आता है तो मैं सैंक्शन करके वापस मेल से भेज दूँगा। तो वहीं बैठ के वो काम करते रहें, लोगों की समस्याएं वहीं सुने। अच्छा। मेरे पास आने की, क्यों हमारा तो इतना फास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। पहले क्या था कि लोग बाई एंड चिट्ठी लेके आ जाते थे कि जी हम करवा लाते हैं, मान लो मटेरियल की लोकेशन है, सामान किसी का कनेक्शन होना है तो उसके सामान यहाँ से लोकेट, वो मेरे पास चिट्ठी भेजेगा एसडीओ, मैं एससी साहब को भेजूँगा, वो लोकेशन जाएगी, स्टोर से सामान लेके आएंगे। लेकिन हमने ये कह रखा है कि भाई आप लोकेशन की चिट्ठी एसडीओ मेरे पास मेल कराए, मैं एससी साहब मेल कराऊँ, एससी साहब वहाँ से करके अपना चिट्ठी वापस चली जाती है, यही अपना सामान लेके आए और काम कर दे लोगों की भागदौड़ कम से कम हो, हम ये चाहते हैं। और ये इसमें हमारी कोशिश, आप देख रहे हो यहाँ इतनी देर से बैठे हैं, मिलने वाला कंज्यूमर नहीं आया अभी तक कोई। जी। नहीं तो लाइन लगी रहती है बिजली दफ्तरों में। तो हमने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है, कंज्यूमर वहीं दफ्तर में एसडीओ ही निपटाए। और मैंने ये कह रखा है कंज्यूमर्स पे, मेरा मैक्सिमम लोगों के पास मेरा टेलीफोन नंबर है कि अगर कोई किसी की नहीं सुनता तो मेरे को टेलीफोन पर वहीं से संपर्क करें, बजाय कि यहाँ आएँ अपने धक्के खाएँ, किराया भी खर्च करें, टाइम भी वेस्ट करें, वहीं जाएं। अगर नहीं आपकी सुन रहा है तो मेरे से बात कराओ, मेरे को बताओ उस टाइम, मैं उसका इलाज मैं करूँगा। जी बिल्कुल, एमएल रोहिल्ला जी ने जिस तरह से हमें बताया है अपने अधिकारों के बारे में, अपने कार्य क्षेत्र के बारे में, और हम आगे जानेंगे उनसे कि जनता यदि उनके पास आती है तो क्या टाइमिंग है उनकी, कब मिले जनता उनसे और कैसे कामों को लेकर उनसे मिले, इसके बारे में एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार। कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार। जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार।
कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में। आज हम बात कर रहे हैं बिजली बोर्ड के एक्शन ML रोहिल्ला जी से। हमारी बात हुई, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब से यहाँ ऑफिस में वो आए हैं पूरी व्यस्तता उनकी यहाँ देखने को मिल रही है। लोग भी आए हैं इनसे मिलने, लेकिन इनकी जो डाक है उसका भी काम है इनके पास में। हम बात कर रहे थे रोहिल्ला जी अभी आपकी टाइमिंग की। यदि पब्लिक को आपने जिस तरह से कहा कि हमारे पास पहुंचने की ऐसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, यदि SDO या JE स्तर पर आपके काम वो उनके जनता के करते रहें, लेकिन यदि फिर भी उनके काम नहीं होते हैं तो कैसे वो आपके पास में कब से कब तक आपसे मिलें? ऐसा है, मेरा एक सिस्टम है और मैंने पूरे सब डिवीजन्स में SDO तक भी वो चीज़ लागू कर रखी है कि दोपहर तक, लंच तक, तो 1 बजे तक SDO भी मैं भी इंश्योर करते हैं कि हम दफ्तर में रहें। सुबह सबसे पहले ऑफिस में बैठें और कम से कम 1 बजे तक ऑफिस में ही रहें। अगर कोई साइट विजिट करनी है, कोई और बाहर के कोई काम करने हैं या हमने कोई मीटिंग बुलानी है तो हम उसको आफ्टरनून में ही प्रेफर करते हैं, ताकि लोग, क्योंकि हर आदमी सबसे पहले सुबह भागता है दफ्तर, किसी दफ्तर में काम होता है उसको, क्योंकि उसको पता है कि भी सुबह कोई ना कोई मिलेगा। और एक बार जब उनको पता लग गया है कि हमारे सिस्टम में भी सुबह तो होते ही हैं, तो फिर लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, फिर वो सुबह ही चलेंगे। तो उसके लिए हमने दोपहर तक का टाइम वैसे प्रेफरेबली ये फिक्स कर रखा है कि भी दोपहर तक तो सब दफ्तर में मिलेंगे। और उसके बाद भी कोई ऐसा नहीं है कि दोपहर 1 बजे तक ही मिलने का समय है। मिलने का समय तो कभी भी आओ, जब बैठे हैं तो चाहे शाम को 6 बजे 5 बजे, जब तक हम बैठे हैं तो कभी भी मिल सकता है आदमी, कोई भी उसका काम है। यहाँ हमने सारा सिस्टम ऐसा बना रखा है, कोई लोगों के अपने जनता के अपने बीच में कोई गैप ऐसा नहीं बना रखा कि भाई लोगों को हमारे हेजिटेशन हो गई मिलने में, या टाइमिंग है बाहर बैठा रखा है, ये कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ कामों की क्या कोई टाइम बाउंड भी है आपके यहाँ कि भाई आपके पास में किस तरह के, जैसे कोई काम अगर आता है जनता से जुड़ा हुआ या कोई शिकायत लेके आता है, कभी इतने दिन में उसकी ये शिकायत दूर हो जाएगी, या ये शिकायत है तो उसके लिए इतना टाइम लगेगा, ये कुछ ऐसा है? HCRC की हमारी जो गाइडलाइंस हैं वो हमारे उसके मुताबिक हर काम का वो है, टाइम बाउंड होता है। हर एक काम का टाइम फिक्स है। भाई फ्यूज लगना है तो 1 घंटे में लगना है या 2 घंटे में, जो या ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया तो 24 घंटे में रिप्लेस होना है। मतलब इस तरह हर एक एक्टिविटी का टाइम निश्चित है कि इतनी देर में ख़त्म करना है वो। एक यहाँ सवाल उठता है कि जिस तरह से आपने बता रहे हैं कि टाइम निश्चित है, क्या उस वक्त में या उस जो निश्चित समय है उसमें काम पूरा हो पाता है, या ऐसी क्या अभी व्यवस्था हो चुकी है या अभी वक्त लगेगा? नहीं, ऐसा है कि उसमें थोड़ा बहुत कई बार प्रॉब्लम होती है, बट ज़्यादातर नहीं। ज़्यादातर तो हम काम कर देते हैं उतने जो हमारा टाइम उसमें दे रखा है, निश्चित किया हुआ है, उसी समय में कोशिश करते हैं और उसी में हो जाते हैं। थोड़ा बहुत कई बार कोई बीच में अड़चन आ जाती हैं तो उस वजह से मान लो ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया गांव देहात में, कोई ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया, रास्ता नहीं है वहाँ, टाइम लग गया, या कोई बीच में छुट्टी पड़ गई, संडे हो गया, तो एक थोड़ा बहुत उसमें डिले हो जाता है, बट अदरवाइज टाइम पे पूरा करने की कोशिश करते हैं। एक प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी गाँवों के लिए योजना जो बनी है, जगमग गाँव, जगमग हरियाणा को नाम को लेके, क्या है ये योजना? और आपके गाँव की भौगोलिक स्थिति से आप बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं यहाँ के, और कौन कौन से ऐसे गांव हैं जो आपके क्षेत्र में आ रहे हैं और क्या योजना है ये? ऐसा है, मेरे गांव इसमें म्हारा गांव जगमग गांव स्कीम का नाम है, जो हमने हरियाणा सरकार ने ये लागू की है। उसमें हरियाणा सरकार हमारी चाहती है कि भी हम इस स्कीम को शुरुआत करके और आगे बढ़ाएं, जिससे कि हर गांव में हमारे लॉसेज कम हो जाएं और हम उसको शहर की तर्ज पर बिजली देने लग जाएं। सिर्फ बिजली इसलिए कम है क्योंकि लॉसेज हमारे गांव में बहुत ज़्यादा हैं। उसी दिशा में ये पहला कदम है कि भाई आप इसको गांव एक फीडर सेलेक्ट कर लो एक हलके में, और जो वहाँ के लोकल हमारे MLA साहब हैं उनको उसको गोद से जोड़ दिया गया है। हाँ, उसको गोद दे दिया, भाई आप गोद लेंगे एक फीडर, और उस फीडर पे इससे मतलब ये है कि सरकार की ये मंशा है कि जो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से नहीं हो पाती है, चोरी नहीं रुकती है, और जो दूसरे सुधारीकरण के काम वो नहीं हो पाते, उसमें सरकार ने उनको बीच में ले लिया है कि भाई हमारे जो राजनेता हैं जो इनको भी बीच में लो और वो साथ में लग के हमारे अभियान को मतलब कामयाब कराएं इसमें। तो उसी दिशा में अब
ये एक एक फीडर सेलेक्ट किया, एक एक फीडर का हमारा ये जो नवंबर गया 30 नवंबर उसकी डेडलाइन थी, भी 30 नवंबर तक उस पर जो हमारी एक्टिविटीज़ थी उनमें क्या था कि एक तो जो नंगी तार हैं गांव में उनको हटा के उनकी जगह केबल डालनी है ताकि कोई चोरी का स्कोप ना रहे, ना एक्सीडेंट का खतरा रहे। दूसरी चीज़ ये है कि जो मीटर अंदर लगे हुए हैं उन मीटरों को घर के बाहर लेके आना है, जो ख़राब मीटर है उनको बदलना है, और जितने भी इसमें जी सर, जी सर, हेलो हेलो, कोई डिफ़ॉल्टर ना रहे, कंज्यूमर सब बिजली बिल भरें, जिनके पेंडिंग बिल हैं उनको हम सरचार्ज माफ़ करके उनको किस्तों में पेमेंट ले लें उसकी। तो ये सब स्कीम हमने इन गाँवों में लागू कर रखी हैं। मेरे पास 2 फीडर का काम चल रहा है, एक शाहपुर फीडर है वो फतेहपुर बलोच पावर हाउस से चलता है, छायासा दफ्तर के अंदर आता है, पृथला हल्के में आता है, टेकचंद शर्मा जी MLA साहब हमारे। तो इसमें शाहपुर फीडर पर 4 गांव हैं, फतेहपुर बलोच और लडौली, ककड़ीपुर, शाहपुर। इधर से फिर बदरौला दफ्तर में हमारा एक तिगांव फीडर है जो ललित नागर जी ने ले रखा है, उस पर 2 गांव हैं, सदपुरा और तिगांव। तो शाहपुर फीडर का तो हमारा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है, 95% काम हो गया है। तिगांव फीडर का भी हमारा 75% काम हो गया है, थोड़ा सा। अच्छा, जो सारी कंडीशन आप बता रहे हैं उनमें 75% सभी कंडीशनों पे काम पूरा हो चुका है? हाँ, जैसे कि बिल को लेके बात है या तार डालने की बात है? हाँ, बिलों पे थोड़ा सा भी रहता है। बिलों हमने दरबार लगाए हैं, दरबारों में लोग आए हैं, रेस्पॉन्स अच्छा रहा है। तो तिगांव में हमारा थोड़ा सा रेस्पॉन्स पुअर रहा है, बड़ा गांव है, इसमें और दरबार लगाएंगे अभी। लेकिन ये है कि हमें कामयाबी मिल जाएगी, जो सरकार चाहती है कि भाई इन गाँवों में 20% से नीचे लॉस आ जाएँ। क्या ये जो योजना है ये आपके लिए एक चुनौती भरी रही है या व्यक्तिगत तौर पे भी आप इसमें निपटने के लिए प्रयास किए गए हैं, किस तरह हाँ, से? इसमें शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आई थी, लोगों ने रेजिस्टेंस तो किया था, लोग नहीं चाहते थे कि भाई केबल की जगह ये तारों की जगह केबल डाली जाएँ या मीटरों को बाहर निकाला जाए, मीटरों को सील किया जाए। उनको थोड़ा सा परेशानी थी इसमें, लेकिन वो हमारे जो विधायक जी हैं उन्होंने भी अच्छा उसमें रोल प्ले किया। उन्होंने लोगों को साफ कह दिया भी चोरी वालों के साथ मैं नहीं हूँ, चोरी जो करेगा उसके लिए वो मेरे पास ना आए, वो डिपार्टमेंट निपटे अपने आप से। तो एक ये कह सकते हैं कि आपकी तरफ से इस योजना पे बहुत अच्छा काम, आपके प्रयास रंग ला रहे हैं, बहुत बढ़िया, और कोशिशें अभी भी बिल्कुल जारी हैं। बहुत कामयाब रहेगी हमारी ये स्कीम, और इसमें रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट देंगे हम। फिर इसके बाद अगले 2 फीडर और फिर शुरू हो जाएंगे, इनका काम ख़त्म होते ही। तो ये एक एक करके सारा बढ़ता जाएगा। आपकी जो व्यस्तता है, क्योंकि जिस तरह से हम भी देख रहे हैं सुबह से ही, और आप बिल्कुल कहीं ना कहीं आपके फ़ोनों पे या बात हो रही है या लोगों से आप मिले हैं, क्या अपने लिए आप वक्त निकाल पाते हैं इस व्यस्तता में से? क्योंकि ऑफिसर जहाँ तक हम देखते हैं कि ऑफिसर की जो ड्यूटी है वो 9 से 5 नहीं है। ऑफिसर की ड्यूटी 9 से 5 कभी होती नहीं जी, तो बिजली डिपार्टमेंट में तो खासकर नहीं होती। यहाँ तो रात को अगर 2 बजे भी किसी का टेलीफोन आ गया तो वो भी अटेंड करना पड़ता है। रात को नींद मतलब 4 बार भी डिस्टर्ब, गर्मियों में तो कितनी बार डिस्टर्ब होती है, सोना भी मतलब पूरा ठीक से नहीं हो पाता। हमें तो हर टाइम ही अटेंड करना पड़ता है लोगों को, और घर का भी चलाना ही है, घर तो बच्चों का ध्यान रखना है, बट काफ़ी व्यस्त रहती है, बहुत ज़्यादा। तो इस बात को लेके कभी परिवार में या इस तरह की कोई बातें उठती हैं, या फिर भी कहीं ना कहीं तो क्योंकि एक जिम्मेदारी के घर की भी जिम्मेदारी है तो वक्त तो निकालना ही है, कैसे निकाल पाते हैं? निकालते ही हैं टाइम, छुट्टी वुट्टी के दिन कर लेते हैं। घर में तो बच्चे अब सभी को आदी हो गए हैं कि भाई इनकी ड्यूटी ऐसी है तो कोई बात नहीं, उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं सभी, वो चल जाता है, कोई ऐसी ज़्यादा मतलब नहीं कह सकते। जी बिल्कुल, जिस तरह से रोहिल्ला जी ने हमें बताया है उनके जो काम करने के तरीके हैं उसके बारे में, उनसे आगे एक बार और जानेंगे कि भी और कौन कौन से ऐसे काम रह गए हैं उनसे जो अभी वो हमें बताना चाहेंगे, क्योंकि जनता यदि परेशान होती है तो कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का दुख होता होगा। उस बारे में उनसे एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। जब जनता
होती है परेशान। तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान? जनता लगाती है गुहार। कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार? जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान? जनता लगाती है गुहार। कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार? ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज बात कर रहे हैं बिजली विभाग के एक्शन ML रोहिल्ला जी। ML रोहिल्ला जी, आप एक बहुत बड़ी समस्या जनता की बिजली के बिलों को लेकर आती है, और ये समस्या ऐसी है कि पिछले काफ़ी वर्षों से, या जब से कहें हम कि जब से कस्टमर के या उपभोक्ता के बिजली बिल मीटर लगा है, तभी से बिलों में कहीं ना कहीं नाराज़गी देखने को मिलती है। वो सही है या गलत है, कितनी जायज़ होती है? पहले तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या है ये? बिजली के गलत बिलों से संबंधित जो शिकायतें हैं वो उनमें मतलब एक तो जैसे अभी हमने ऑनलाइन कर रहे हैं सब डिविजन्स को, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे को जो RIP-DRP प्रोजेक्ट के तहत पैसा मिला है, और उसके तहत हमने कंप्यूटराइज कर दिए सब डिविजन्स। तो 2 सब डिवीज़न हमारी खेड़ी और तिलपत कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं। इन सब डिविजन्स में अभी शुरुआती दौर है, तो इसलिए छोटी मोटी समस्या होंगी, लेकिन आने वाले समय में कोई एरर बचेगा ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन होगा। और आने वाले समय में तो रीडिंग भी ऑनलाइन हो जाएंगी, तो ह्यूमन इंटरवेंशन ख़त्म होगी। आदमी कहीं बीच में आता है तो एरर होते हैं, जो सारा ही कंप्यूटराइज हो जाएगा तो एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उसमें फिर हमारे खेड़ी तिलपत तो कवर हो जाएंगे, वो समस्या ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। फ़िलहाल है, आने वाले समय में दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन एक हमने इस बीच में देखा है कि जहां ऑनलाइन हुए हैं या ऑनलाइन बिल जा रहे हैं, वहां भी कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट हुए या कुछ जो भी कुछ हुआ। वो कह रहा हूँ ना कि भी क्योंकि अभी ये शुरुआत है, अभी कोई नया सिस्टम कोई भी चालू होता है तो शुरू में दिक्कतें होती हैं, कहीं डाटा फीड में, कहीं डाटा उठाने में, कहीं इस तरह की। तो वो अब आज धीरे धीरे अब उनको इसी के लिए हमारी डेली इसी पर हर दूसरे तीसरे दिन मीटिंग होती है, और उन प्रॉब्लम्स के लिए हिसार से टीम आती हैं, उनको मौके पे हमारी वो करके जाते हैं रिजॉल्व, ताकि धीरे धीरे वो सिस्टम स्टेबलाइज हो जाए और हमारी ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाए। ऐसे में अभी पीछे भी देखा गया कि करोड़ों रुपए के बिल बन के पहुँच गए, और वहाँ कर्मचारी जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं उन पर भी कार्रवाई हुई, चाहे विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से जो भी कार्रवाई हो। तो कर्मचारियों के जो आपके खुद के अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनकी नाराज़गी भी अधिकारियों से इस बात को लेकर रहती है।
तो उनको फिर कैसे आप दूर कर पाते हैं या कितनी तालमेल आप बिठा पाते हैं? क्योंकि एक तरफ आप पे जनता का दबाव भी है, उनकी भी आपको सुननी है, दूसरी तरफ आपकी जो इतनी बड़ी फौज है कर्मचारियों को, उसको भी संभाल के रखना है। इस तालमेल को कैसे बिठा पाते हैं? नहीं, कर्मचारी तो ऐसा कोई हमारे बॉर्डर लाइन नहीं है कि कर्मचारी अलग हैं हम अलग हैं। ऑफिसर कर्मचारी टीम वर्क है, हम सब ने मिलके ही डिपार्टमेंट का काम करना है। तो ऐसा कोई हम सेपरेशन नहीं रखते काम के मामले में कि भाई कोई कर्मचारी कोई दूसरे किसी के लिए काम कर रहा है, हम किसी और के लिए। हम तो सब मिलके एक ही DHBBN और पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। तो उसको तालमेल को हम पूरा बना के रखते हैं और एक दूसरे की समस्याएं, उसकी कर्मचारी की कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको उसके लिए बैठे हैं, उसको हम रिजॉल्व कराते हैं। हमारी है तो वो समझ लेता है कि भाई हाँ ये चीज़ है। और इस तरह की जो आती हैं बिलिंग, रॉन्ग बिलिंग की, या वो जो आई है पीछे भी एक ये हुआ है एक एपिसोड, उसमें भी हमने समझाने की कोशिश की थी डिपार्टमेंट को, मैनेजमेंट को भी, कि भाई इसमें किसी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि सिस्टम नया लागू किया है, नए सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती हैं और भी कई जगह आई हैं ये। उसमें कंप्यूटराइज सिस्टम है, सॉफ्टवेयर में कहीं कोई प्रॉब्लम आई है, कुछ उठाना कुछ था, उठा कुछ लिया, तो इस तरह की वो समस्या थी। तो मान लो 5 डिजिट या 6 मीटर 6 डिजिट का है और आपका उसमें 5 डिजिट है, सॉफ्टवेयर में स्पेस है जो, तो वो गलत उठ गया, उससे एकदम से बन गया गलत बिल बन गया। चेक प्रॉपर कंप्यूटर में कुछ अभी चेंजेज ला रहे हैं धीरे धीरे, जो समस्या आती जाएंगी उस हिसाब से उसके सॉफ्टवेयर में थोड़ी बहुत जो अमेंडमेंट्स हैं वो करते जा रहे हैं, चेंजिंग। एक तरफ जहां सॉफ्टवेयर में इस तरह की, चलो ठीक है, मान लिया कि गलतियां हो जाती हैं, तो आप जनता को कैसे एश्योर करेंगे कि यदि किसी की उपभोक्ता के पास में इस तरह का गलत बिल पहुंचता है तो वो कैसे सही कराए अपने, और उसको जो दिक्कत भी ना हो और उसका बिल भी सही हो? उसके लिए तो हमारे स्टाफ तुरंत वहाँ पे हर टाइम तैयार है। ऑफिस में है, LDC हमारे CA हैं, SDO हैं। हमने इसीलिए तो कर रखा है कि दोपहर तक पहले आप लोगों की समस्याएं सुनो। उनमें बिल करेक्शन की ज़्यादा आ रही हैं फ़िलहाल, जब से ये सिस्टम लागू किया है। तो पहले उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम सुबह सबसे पहला काम यही है, लोगों के बिलों को ठीक करके उनके बिल भरवाओ जो भी दफ्तर में आता है। क्या आपने उन पे ऐसी नज़र भी बनाई हुई है कि यदि बिल गलत आता है, उपभोक्ता जाता है और उसका काम ना हो या हो जाए वक्त पे, कोई आपकी तरफ से ऐसी कोई नज़र रखी जाती है? ऐसा खैर सरप्राइज चेक तो मैं भी ऑफिस में सुबह कई बार निकल जाता हूँ, SDO के ऑफिस में जाके देखता हूँ क्या वाकई में लोगों की समस्याएं ठीक से उनके बिल बुल से संबंधित है या दूसरी भी हैं, तो लोगों को ध्यान से सुना जा रहा है, उनकी समस्याओं को हल किया जा रहा है। उसका हमारे अपनी वो है, मॉनिटरिंग है प्रॉपर, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आजकल तो हर आदमी इतना जागरूक है, सबके पास टेलीफोन नंबर्स हैं, 1 मिनट में टेलीफोन करता है। हमारे से हम भी नहीं सुनेंगे तो हमारे ऊपर बैठे हैं, उनको टेलीफोन कर देंगे। अच्छा, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित हो चुका है। कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद में अधिकारी काम कर रहे हैं उनके पास भी एक बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बड़ी है, तो उसमें आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है और कितने आप इस पे काम कर रहे हैं? स्मार्ट सिटी के लिए हमारे अभी शुरुआत हुई है। हमारे एक्शन वर्क्स हैं जो उनके जिम्मे किया गया है कि भी वो कोऑर्डिनेट करेंगे इसकी एक्टिविटीज़। तो किस तरह के प्रोजेक्ट अब आप पे जिम्मेदारी बड़ी होंगी, उसको लेके किस तरह के प्रोजेक्ट आप ला रहे हैं? अभी इसमें शुरुआती दौर है हमारे पास इससे रिलेटेड, क्योंकि एक्शन वर्क्स को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो ये स्मार्ट सिटी वाले प्रोजेक्ट को वो हैंडल करेंगे। बाकी हमारे पास तक जो चीज़ आएगी तो हम अपने लेवल पर हम भी करेंगे उसको। एक्शन वर्क्स अभी फ़िलहाल जुड़े हुए हैं इस काम से। आपके इस कार्यालय से जनता के लिए, आम लोगों के लिए क्या ऐसी योजना है जो आप यहाँ से लाभ उठा सकते हैं बिजली से संबंधित? बिजली से संबंधित तो देखो ऐसा है कि हमारे जो इसकी जैसे हमारा गांव जगमग गांव में ब्याज माफ़ी की थी, उसके लोगों ने जितना फ़ायदा उठाना चाहिए वो नहीं उठा रहे हैं। मैं फिर बार बार अपील कर रहा हूँ लोगों से कि भाई आप उसमें अपने ब्याज माफ़ करा के, क्योंकि पैसा आज ना कल पैसा तो देना ही है डिपार्टमेंट का जी। बिना दिए पीछा नहीं छूटेगा। कोई सोचे कि हम दूसरा कनेक्शन ले लेंगे या कुछ कर लेंगे, ऐसा कोई प्लस माइनस करके करवा लेंगे काम, ऐसा नहीं होगा। वो आपको किसी की आंखों में धूल जो के ले भी लेता है तो वो एक दिन नोटिस में आ जाएगा और वो पैसे पूरे उस पर पड़ जाएंगे और फिर उसको कनेक्शन कटेगा, फिर पैसे भरने पड़ेंगे, नहीं तो FIR होगी और शायद अमाउंट भी बढ़ जाएगा। अमाउंट तो बढ़ेगी, सारा पीछे तक का आगे तक का सब इकट्ठा हो जाएगा और फिर वो इस हालत में हो जाएगा कि अब तो स्कीम चल रही है, फ़ायदा उठा लें, उसका पैसा भर दें, फिर वो पूरा भरना पड़ेगा। क्या ये स्कीम इस तरह की केवल जो म्हारा गांव जगमग गांव के लोग हैं उन्हीं के लिए है या और जो गांव हैं उनके लिए भी कुछ? फिलहाल सरचार्ज माफ़ी की तो सिर्फ उन्हीं के लिए, गाँवों के लिए जो म्हारा गांव जगमग गांव में हमने ले रखे हैं। और
बिलों की किस्त के लिए हमने बाकियों पे भी किया है, जैसे बिल पीछे रुके हुए थे ऑनलाइन कंप्यूटराइज करने की वजह से दो बिलिंग साइकिल के बिल इकट्ठे हो गए थे, तो उसमें भी हमने किस्त अलाउ कर दी थी, तो वो किस्त की स्कीम उनके लिए भी है। कई बार आपकी जो लाइनें हैं वो बड़ी कमज़ोर हो चुकी हैं, या तो उनकी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है गाँवों में। कई बार अब जैसे हम बात करें, आपके पास में छायसा का जो सब स्टेशन है वो भी है, और वर्षों पुराना, वो शायद जिस तरह से बताते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने का वो स्टेशन है आपका, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो ट्रांसफार्मर हैं वो भी पुराने हो चुके हैं। लोगों की शिकायतें रहती हैं कि बदले नहीं जाते जल्दी से, तो इस पर कोई काम कर रहे हैं क्या? ट्रांसफार्मर तो ऐसा है कि ये एक मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये तो ट्रांसफार्मर डैमेज हुआ, नया बदला लग दिया, तो चीज़ तो पुरानी एक दिन तो सभी ने होना है, लेकिन उसके साथ साथ वो ख़त्म होएगी, मतलब डैमेज होएगी तो ही रिप्लेस होएगी। मेंटेनेंस रूटीन में करते रहते हैं, ट्रांसफार्मर्स की भी, लाइंस की भी। कंडक्टर कहीं वीक है, टूटता है बार बार, उसको भी हम रूटीन में बदल रहे हैं। फ़िलहाल फीडर जो ओवरलोडेड फीडर थे हमारे 2 छायसा में एक था, उसका काम हमने चालू कर दिया है खादर का। एक हमारा बदरौला में था ट्यूबवेलों का अरुआ फीडर, उसको हमने पीछे उसके 2 बना दिए थे, क्योंकि लोगों को बड़ी दिक्कत थी, इकट्ठे हुए थे लोग, हमारे दरबार में भी काफ़ी शोर शराबा किया था उन्होंने। हमने तुरंत उसको 2 फीडर करके चालू कर दिया था। तो ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम फ़िलहाल नहीं है, डिपार्टमेंट के पास सामान है, सब कुछ है, मैन मटेरियल की कोई दिक्कत नहीं है। हमने स्टाफ नहीं था हमारे पास, आउटसोर्स कर लिया, हमारे को पूरी छूट दे दी, जितनी वैकेंसी हैं सब के अगेंस्ट आउटसोर्स के स्टाफ रखो। तो अभी मैन मटेरियल 2 ही चीज़ रिक्वायर्ड हैं, तो मैन और मटेरियल दोनों ही हमारे पास सफिशिएंट है। हाँ, काम चल रहा है, कोई स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की हमारे पास। आपने जनता दरबार की बात की, आप उनमें गए हैं, लोगों की किस तरह की समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं? जनता दरबार में अभी मैंने देखा है कोई ऐसी सामूहिक समस्याएं मतलब कम हो गई हैं अब। ट्रांसफार्मर जैसे कहते हैं भाई हमारे वोल्टेज नहीं मिलती जी, ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो रहा है जी, इस तरह के हमने ज़्यादातर ख़त्म ही कर दी। जहाँ ज़रूरत थी वहीं ट्रांसफार्मर में लगा दिया खुल के। सर डिपार्टमेंट ने हमें कोई कंजूसी इस बारे में नहीं बरती। ट्रांसफार्मर जहाँ लगाना है भाई, जहाँ पे हमारा डैमेज होता है, बार बार नुकसान होता है डिपार्टमेंट का भी, दूसरा रख दो एक और। बिजली जिनको कनेक्शन दे दिया तो बिजली तो देनी है, और उसको बिजली मिलनी चाहिए, प्रॉपर मिलनी चाहिए। उसके लिए ट्रांसफार्मर लगाना है तो लगाओ, डैमेज करके अपना नुकसान उठा रहे हैं। तो हमने इस तरह की जो समस्याएं थी सामूहिक, वो ख़त्म कर दी। ज़्यादातर मैंने देखा है कोई बिल से संबंधित हो जाती हैं, या लोगों के बिल ज़्यादा हो रहे हैं, मेरे से नहीं भरा जा रहा जी, इसके किस्त कर दो, ये कर दो, इस तरह की। या कोई किसी के ट्यूबवेल पे ट्रांसफार्मर लगवाना है कि भाई ट्यूबवेल पे वोल्टेज कम मिल रही है तो ट्रांसफार्मर अलग लगना है। और मतलब ज़्यादा की अब समस्याएं वैसे भी ऑलमोस्ट कम है पहले के कंपैरिजन में, अब उतनी समस्याएं नहीं है। जो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बात है, वजह है, उसको आप किस तरह से दूर कर रहे हैं? फिर भ्रष्टाचार का ही एक रूप था कि भाई लोग इधर उधर से बीच के लोग आ जाते थे, मैं करा दूं, लोगों से पैसे लेके बाहर भाग लेते थे। काम अल्टीमेटली डिपार्टमेंट नहीं करना है। जब हमने वहाँ सब कुछ दे रखा है, लोगों को फाइल हमने अपने फॉर्म वगैरह रखे हुए हैं दफ्तरों में कि भाई वहाँ जाए, वहाँ हमारी हेल्प डेस्क है। हेल्प डेस्क हर दफ्तर में हेल्प डेस्क बना रखी है हमने, जिसको वो कहते हैं सुविधा केंद्र। हाँ, तो हेल्प डेस्क वाला हमारा आदमी के पास सब कुछ है, वो बताएगा उसको कि भाई ये कनेक्शन लेना है तो आपने क्या क्या करना है। उसको एक चेक लिस्ट दे देगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ये फ़ाइल ले जाओ और ये डॉक्यूमेंट्स इसमें लगा के और आप ले आना, फ़ाइल आपकी जमा हो जाएगी, कनेक्शन हो जाएगा। उसके बावजूद भी कोई अगर हरास करता है तो उसके लिए हम बैठे हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं, आपके पास शिकायत कर सकते हैं, संपर्क करें, टेलीफोन नंबर है हमारे। जरूर नहीं है कि यहाँ आए, हमें बताया कि ये आदमी मेरे को तंग कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर पीछे हमारे काम कर रहे थे, हमें पता लगा कि इसमें ट्यूबवेलों के उन्होंने एक स्कीम, सेल्फ की स्कीम बंद हो गई थी, और उसके बावजूद भी लोगों से पैसे ले के पोल खड़े कर दिए और कर दिए। मेरे पास शिकायत आई, मैंने लोगों से एफिडेविट लिए, इंक्वायरी बिठाई, इंक्वायरी करा के ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर करी। उनके पैसे दिलवाए जिन लोगों से पैसे ले रखे थे, उनके फिर कनेक्शन हमने दिए। मैंने कहा भाई पैसे भरोगे कनेक्शन होगा, जो स्कीम है उसके तहत ही कनेक्शन होगा, जो स्कीम नहीं है उसके नाम पर कोई ठग रहा है तुम्हें, तो उसकी कार्रवाई हम करेंगे, आप हमें लिख के दीजिए। हमने उन पर कार्रवाई करी। रोहिल्ला जी, एक आपके पास में एक कांग्रेसी विधायक
तिगांव से विधानसभा क्षेत्र से, वो क्षेत्र आपका है। दूसरा भाजपा समर्थित हैं अब बसपा के विधायक टेकचंद शर्मा। पॉलिटिकल प्रेशर कितना रहता है आपके पास काम करते वक्त? मैंने ये देखा है कि पॉलिटिकल प्रेशर कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई मान लो विधायक हैं, वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब जनता के उनको जवाबदेही है, तो लोग तो उन पर जाएंगे और अपना काम को कहेंगे भी। लेकिन विधायक कोई भी किसी भी पार्टी का है, कोई नाजायज़ काम हमें तो किसी ने कहा नहीं। काम है तो कोई संपास तो हम भी करना, वो वहाँ चले गए, वहाँ से टेलीफोन कर दिया तो भी करना ही है। तो विधायक के पास लोग हैं कह दे तो हम करते हैं, ऐसी बात नहीं, काम को नहीं कहा। ऐसा मैं प्रेशर मैंने तो आज तक फील नहीं किया कि भाई पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हम दुखी हैं। रोहिल्ला जी, आखिरी सवाल, आप जिस तरह से बात कर रहे थे कि औचक निरीक्षण की, आप औचक निरीक्षण कार्यालयों का करते रहते हैं, तो आज आप कहाँ का निरीक्षण करने वाले हैं? अभी हमारे यहाँ लेबोरेटरी में जैसे मीटर्स आते हैं, हमारे MNT लैब है ये यहीं साथ में ही है, उसमें जो मीटर उतर के आते हैं ऑफिसों से, उन मीटर्स को यहाँ पे चेक करते हैं उन कि भाई ये मीटर ठीक है या गड़बड़ है, कोई इसमें कुछ है तो नहीं। तो वो एक बार वहाँ आपको ये देखेंगे कि उनके कैसे काम काज इनका कैसे है, मीटरों की चेकिंग प्रॉपर चल रही है या नहीं चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में आज बिजली बोर्ड के एक्सियन ML रोहिल्ला जी, जिनके साथ में हमने बात की पूरी विस्तार से, और जनता की समस्याओं को वो किस तरह से सुनते हैं इस पर उन्होंने बखूबी हमें बताया है। और अब ये हम देखेंगे इनके जिस तरह से ये निरीक्षण करते हैं वहाँ क्या देख पाते हैं, क्या चेकिंग करेंगे, उसके बारे में जानेंगे इनसे उस लैब के अंदर। शांत से दिखने वाले ML रोहिल्ला जी यहाँ पहुँचे हैं लैब में टेस्टिंग के लिए, तो हम इनसे जानेंगे किस तरह की यहाँ इन्होंने देखी है इस लैब को, क्या चेक किया है, किस तरह से चेक होता है, इसके बारे में। रोहिल्ला जी, यहाँ आप लैब में पहुँचे हैं, किस तरह की आप यहाँ चेक होते हैं ये मीटर, और क्या है इनका प्रोसीजर? ऐसा ये मीटर्स यहाँ 2-3 तरह के हमारे पास आते हैं जो लैब में यहाँ मीटर आते हैं। एक तो जो डिपार्टमेंट खरीदता है मीटर्स, वो स्टोर में आते हैं और स्टोर से फिर उनके सैंपल चेकिंग के लिए आते हैं, उनकी एक्यूरेसी और जितने टेस्ट हैं इसके थेफ्ट प्रूफ और ये सारी चीज़ें जितने चेकिंग होती है वो सारे यहाँ टेस्ट करके उन सैंपल्स के बेस पे हम उस लॉट को फिर रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, वो फिर उस पर डिपेंड करता है। सारी चेकिंग यहाँ हो जाती है सैंपल्स की। दूसरे मीटर्स वो हैं जो हमारे कंज्यूमर जो नया कनेक्शन लेते हैं और वो कंज्यूमर मीटर देता है दफ्तर में, उस मीटर को फिर हम यहाँ चेक होने के लिए भेजते हैं कि भाई ये मीटर की एक्यूरेसी और दूसरे टेस्ट थेफ्ट के और उसके सारे वो हमारे फुलफ़िल करता है या नहीं करता है। वो टेस्ट होने के बाद फिर यहाँ से सील लगा के भेजेंगे। सील करने के बाद फिर उसको वहाँ ऑफिस में हमारा जो लाइनमैन जेई जो जाएगा वो लगाएगा, फिर वहाँ पे इसके नीचे जो टर्मिनल कवर है इसके ऊपर सील कर देगा ताकि इसमें कोई गड़बड़ ना कर सके। तो एक इसके ऊपर फिर MCB हमारा मीटर कवर बॉक्स होता है, वो वहीं पे हमारे पास होते हैं ऑफिस में, वहाँ से जेई लेके जाएगा, उसके अंदर ही इसको फिट करेंगे, फिर कवर पे सील करेंगे, तो उससे हमारा ये फुल प्रूफ मीटर हो जाता है। तीसरी एक टेस्टिंग ये है, जो मीटर हमारे उतरते हैं पुराने मीटर, उनमें हमें किसी पे, वैसे तो जितने मीटर उतरते हैं उन सबको हम लैब को ही भेजते हैं चेक करने के लिए भी कि कोई स्लो तो नहीं था, किसी में थेफ्ट तो नहीं थी। वो मीटर यहाँ आते हैं, उनकी सबकी रिपोर्ट आती है, अगर किसी में कुछ स्लोनेस या कोई और गड़बड़ होती है तो वो हमारे को वापस इंटीमेट हो जाती है।
फिर उसके बेस पे दफ्तर में कार्रवाई होती है। कोई पैसे किसी के चार्ज होने होते हैं तो उनको पैसे चार्ज करते हैं। एक हमारे जो चेकिंग करते हैं साइट पे जेई या एसडीओ, वहाँ मीटरों में कई डाउट मिलता है कि भाई इसकी सीलें डुप्लीकेट लगती हैं या टेम्परिंग है या कुछ है। एक वो मीटर्स लैब में रेफ़र कर देते हैं कि भाई ये लैब चेक करेगी भी ये मीटर ठीक है नहीं है, उसकी रिपोर्ट जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंगली उस पर कार्रवाई होती है। एक मीटर वो भी हैं जो उपभोक्ता कई बार सोचता है कि मीटर तेज चल रहे हैं, उसकी भी आपके पास शिकायत आती है? मीटर एक चैलेंज होते हैं, चैलेंज मीटर होता है। उसमें क्या है कि चैलेंज मीटर का वैसे एक्चुअल में प्रोसीजर है कि हम पहले एक मीटर वहाँ पे उसके पैरेलल मीटर लगाएं, दूसरा दोनों को एक दिन एक साथ एक टाइम पे सील करें, और हमारी M&P उसमें साथ में होती है जो हमारी मीटरिंग विंग है। दोनों मीटर एक साथ सील होते हैं, फिर उसकी महीने बाद दोबारा उसको उनकी रीडिंग लेंगे, उनको कंपेयर करेंगे। फिर वो वाकई में ही अगर कोई उसमें एक्यूरेसी उसकी डिस्टर्ब्ड है, फास्ट है या स्लो है, और कंज्यूमर फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर उसको लैब में भेज देते हैं। फिर लैब में उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है, यहाँ उसकी एक्यूरेसी निकाल लेते हैं, उसके बेस पर फिर उसके कार्रवाई करते हैं। अगर वो बदलने वाला है तो बदल देते हैं, ठीक है तो फिर वापस वहीं लगा देते हैं। तो ये थे हमारे साथ ML रोहिल्ला जी, बिजली बोर्ड के एक्शन, जिन्होंने हमें पूरे विस्तार से बताया, और यहाँ लैब में आके मीटरों की जांच के बारे में भी उन्होंने काफ़ी बताया है। आज हमारे साथ ऑफिसर ऑन ड्यूटी प्रोग्राम में इतना ही। अगले हफ्ते किसी और अधिकारी के साथ होंगे हम इसी तरह के प्रोग्राम में, और उनसे जानेंगे कि उनके जनता के साथ में किस तरह से वो रूबरू होते हैं और क्या क्या उनकी समस्याएं सुनते हैं। नमस्कार। जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान? जनता लगाती है गुहार। कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार? जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान? जनता लगाती है गुहार। कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार?